स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और दोस्तों, कहानी कुर्सी की में अब वो बात जिसके बारे में बात करने के लिए हमको बहुत लोगों ने मैसेज भी किए कि इस पर आप लोग जरूर बात करें। दिल्ली का इंद्रलोक इलाका, और कल शुक्रवार था, जुमे का दिन था, देश भर में नमाज पढ़ी जाती है मस्जिदों में जाकर के। इंद्रलोक इलाके में भी नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन यहां पर कुछ लोग सड़क पर अपनी नमाज पूरी कर रहे थे, सड़क पर बैठ गए नमाज पढ़ने के लिए। ट्रैफिक भी रुक रहा था, वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे, और इसी में से एक वीडियो आया, उसको आपने देखा कल से, जिसमें एक पुलिस वाला आता है और जो नमाज पढ़ रहे हैं लोग, उनको एक को पहले धक्का देता है, फिर एक को लात मारता है, और एक आदमी तो उठ जाता है, लेकिन जिसको लात मारता है वो नहीं उठता है। इतने में वहां जो भीड़ है नमाजियों की, वो और आगे आ जाती है और पुलिस वाले को वो रोकती है ऐसा करने से। और उस वक्त वहां पर बड़ी गहमा गहमी होती है, पुलिस वाले के साथ भी उनकी जो है तू तड़ाक भी होती है। इतना ही भर वीडियो आया था। अब इसके बाद हंगामा मच गया कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का आलम यह है कि नमाज पढ़ते लोगों को अपने बूट से मार रहा है एक पुलिस वाला। इसने क्या नहीं कहा कि यह पुलिस वाला इनको इसीलिए मार रहा था क्योंकि ये मुसलमान है। इस पुलिस वाले को गुस्सा इसीलिए आया क्यों ये लोग नमाज पढ़ रहे थे। किसी ने यह कहा कि ये तो पुलिस वाला जो है ये इतना कम्युनल हो चुका, हमारी पुलिस इतनी कम्युनल हो चुकी है वो कि वो ऐसी कोई दृश्य को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि कोई मुसलमान बैठ के नमाज पढ़ रहा हो। मतलब पुलिस वाले के एक्शन को सीधे सीधे धर्म के साथ जोड़ दिया गया, मुस्लिम धर्म के साथ जोड़ दिया गया। क्या यह उचित था? पहला सवाल। क्या जो पुलिस वाले ने किया वो उचित था? कोई नहीं कहेगा कि उचित था। पुलिस का काम कहीं से भी ये नहीं है कि वो इस किस्म की का बर्ताव किसी भी आदमी के साथ करे, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी आर्थिक वर्ण का, आर्थिक श्रेणी का हो, वो कर ही नहीं सकता ऐसा कोई बर्ताव। और जो वह कोई पुलिस वाला अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ तुरंत पहले तो वहीं पर आवाज उठनी चाहिए। जो वहां पर लोगों ने आवाज उठाई वो ठीक किया, और उसकी शिकायत होनी चाहिए, उसके खिलाफ उसका डिपार्टमेंट जो कार्रवाई करे वो कार्रवाई भी हो गई है। लेकिन इसके आगे क्या हुआ दोस्तों? इसके आगे यह हुआ कि इलाके के अंदर माहौल खराब होने लगा। पुलिस का इस पर वर्जन है, पुलिस कह रही है कि अब हमने मामला शांत कर लिया, लोगों से मुलाकात करके बात करके हमने स्थिति को संभाल लिया है, माहौल अब ठीक कर दिया। माहौल बिगड़ने वाली क्या बात थी इसमें? माहौल क्यों खराब हो रहा था? एक पुलिस वाले ने गलती करी, उसकी सजा उसका डिपार्टमेंट उसको दे रहा है। लेकिन इस पर ओवैसी साहब ने भी बोलना जरूरी समझा, उनका बयान मैं आपको दिखाऊंगा। दिल्ली के असेंबली के अंदर मामला उठ गया, विधानसभा के अंदर यह मामला उठाया आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने। तो वो आप सुनिए जरा, दिल्ली के असेंबली में क्या कहा गया, असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले, और दिल्ली के डीसीपी क्या बता रहे हैं, इस पुलिस वाले पर कार्रवाई क्यों की गई। अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जुमे की नमाज अदा कर रहे लोगों पर पुलिस ने आकर लातें बजाई, उनको ठोकरें मारी। इस बर्बरता के लिए शंकर कुमार सब इंस्पेक्टर, सराय रोहिल्ला थाना का सब इंस्पेक्टर, खाली उसे सस्पेंड कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई पूजा कर रहा हो, कोई अरदास कर रहा हो, या कोई नमाज पढ़ रहा हो, इसी पूजा में, नमाज में आकर लात बजाना, ठोकरें मारना बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है। सर, ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से, कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से? बताओ। आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अज़ीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है। मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। वीडियो सामने आई थी, वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, और जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। सिचुएशन थी वो अब नॉर्मलाइज हो गई है, और हम लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके ये मैसेज हमने सबको पहुंचाया है कि जो इलाके की
कानून व्यवस्था है और जो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है। आपने सारे बयान देख लिए। अब इस पर हम लोग अलग अलग बात कर सकते हैं। पहले एक बात किसी आदमी ने, तीनों आदमी बोले, एक ने असेंबली में बोला गलत हुआ, अवैसी बोले बाहर गलत हुआ, पुलिस ने बताया गलत किया था, पुलिस वाले ने हमने एक्शन ले लिया। वहां एक और चीज भी तो गलत हो रही थी, सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी जा रही थी, उस पर क्या कोई एक्शन हुआ? धाराएं सब पर लगनी चाहिए ना। जो लोग वहां पर बैठकर नमाज बिना परमिशन पढ़ रहे थे, देश के कई इलाकों के अंदर अलग अलग हिस्सों में जब फ्राइडे की नमाज पढ़ी जाती है, बहुत जगह ऐसा होता है कि नई जगह मिलती है, मस्जिदों में ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो कोई और जगह, कहीं कोई पार्क, कहीं कोई और दूसरा हिस्सा, परमिशन लेकर, इजाजत लेकर अपने स्थानीय पुलिस वाले से आप वहां बैठते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, उसको कोई गलत नहीं कहता। यहां परमिशन नहीं थी तभी तो पुलिस वाला उठा रहा था ना। आप सड़क पर क्यों बैठे? जो बैठे थे फिर उसके ऊपर भी वो धारा लगनी चाहिए, ये भी मांग हो रही है, और वो मांग बिल्कुल गलत भी नहीं है। हर्षवर्धन जी कैसे देखते हैं आप? दो पहलू हैं इसके। एक चीज बस मैं और ऐड कर दूं, क्योंकि एक वीडियो ही तो है जिसके बिना पर सारा हंगामा खड़ा हो गया, तो वीडियो एक और भी आ रहे हैं, बताया जा रहा है, जिनमें यह दिख रहा है कि ये पुलिस वाला पहले वहां पर लोगों को उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं जानता इसने पहले क्या किया होगा, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ये लोगों को सड़क से उठाना चाह रहा था। इसने जो किया, ठोकर मारी, लात मारी, वो वीडियो में और वो सरासर गलत है, लेकिन वो उसका ड्यूटी का हिस्सा है कि सड़क पर अगर कोई आदमी यूं बैठा है जिससे ट्रैफिक रुक रहा है तो वो उसको सड़क को खाली कराए। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सरकार को, जो प्रशासन को, विभाग को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए था वो किया उन्होंने। एक वीडियो आया, एक पुलिस ऑफिसर किसी भी भारत के नागरिक को इस तरह से लात मार रहा है तो उसको निलंबित कर दिया गया। लेकिन मुझे तो लगता है कि सचमुच इस पर एक बड़ी रिसर्च रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए कि इस देश में सड़क पर नमाज पढ़ने की वजह से कितनी जगह पर इस तरह से सांप्रदायिक वातावरण बन जाता है, बेवजह मुसलमान खतरे में है, इस तरह की आवाजें उठाई जाने लगती हैं। और उस पूरे वीडियो को आप देखिए तो उसमें एक बच्चा है, उस बच्चे को भी कहा गया, वो भी नमाज के लिए सजदे में था। बोलिए, वो बड़ा विचित्र सा दिखता है कि आप उन बच्चों को सड़क पर नमाज, उसको आप कह रहे हैं कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अब मैं तो जो जानता हूं, मेरी तो कोई समझ है नहीं इस्लाम की उस तरह से, और मैं उस पर बोलने के लिए भी बहुत अपने आप को नहीं मानता, लेकिन जो इस्लाम के जानकार कहते हैं वो कहते हैं इस तरह से सार्वजनिक स्थल पर दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर, दूसरे का रास्ता रोककर अगर आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। ये वीडियो देखना चाहिए हम सभी को, आप लोग भी देखिएगा व्यूअर्स। ये उसी घटना का एक और वीडियो है। इस वीडियो में जरा गौर से आप देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, वहां नमाज पहले से पढ़ रही है, ये पुलिस वाला गुस्से में है, वहां लोगों को धक्के दे रहा है कि हटो यहां से। लोग फिर भी नहीं मान रहे, गौर कीजिएगा, लोग फिर भी नहीं मान रहे। उसका धक्के देने के बाद भी लोग वहीं बैठ जाते हैं, अपनी नमाज कंप्लीट करते हैं। मतलब वहां लोगों ने नमाज अपनी पूरी करना, इसको माना कि ये हमारा राइट है कि हम अगर यहां पर नमाज पढ़ रहे हैं तो अब तो हम नमाज खत्म करके ही उठेंगे। क्या ये किसी का अधिकार हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बड़ा साफ है इसमें। देखिए, मैं आपको अलग अलग एग्जांपल देता हूं। यूएई में, अगर आप, यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो आपको 1000 दिरहम का जुर्माना है। आप अगर पेरिस में ऐसा करेंगे तो वो बैन है, वहां पे भी जुर्माना और सज़ा की प्रावधान है। अगर आपने रांची की खबर 2019 की अगर आप देखें तो वहाँ पे खुद मुस्लिम क्लरिक जो हैं उन्होंने सारी कम्युनिटी को कहा कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़ें क्योंकि उससे ट्रैफिक के प्रॉब्लम होते हैं। फिर भी अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो नेचुरली आपको कोई ना कोई इसके लिए नियम लाना पड़ेगा कि सड़क पे नमाज ना हो, क्योंकि सड़क पे नमाज पढ़ने से बाकी लोगों को दिक्कत होती है। अब इसका दूसरा पहलू आप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि एक पुलिस वाले का बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसको लेकर अलग। सर, मैं आपको दो उदाहरण, मतलब एक ही इस पुलिस वाले के कंडक्ट के, मान लीजिए यही पुलिस वाला, मैं केवल दो सिचुएशन दे रहा हूं आपको, हमको समझ में आ जाएगा कि यहां प्रॉब्लम क्यों हुई है। आप लोगों के इलाकों में भी होता होगा, कभी कोई शाम वाम का बाजार लगता है मेन रोड पर, जहां गाड़ियां भी चलती हैं, रेडी पटरी वाले भी लोग रहते हैं, ठेले वाले लेकर के, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई कुछ रहा है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि वो सड़क किनारे जो है वो लोग लगा देते हैं, या कहीं कोई ई रिक्शा, ऑटो वाले जो है बीच बीच में खड़े हो जाते हैं, जिससे सड़क जो है बाधित होती है। पुलिस वाला आता है अक्सर हमारे सामने, वो सड़क को क्लियर करवाने की कोशिश करता है, हम सबके आंखों के सामने रोजाना होता है ऐसा। वो ऐसा ही बर्ताव किसी के साथ, किसी ना किसी के साथ करता है। कभी किसी को धक्का मारेगा, कभी कुछ करेगा, रेडी ठेले वाले को हटाने के लिए कुछ भी करेगा। जो ये आदमी कर रहा है वो हमारे देश में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है कि इसने किसी को लात मार दिया, किसी के साथ खराब व्यवहार कर दिया। पुलिस जानी जाती है इस बात में। ये दोनों पक्ष
बर्ताव उसका ऐसा क्यों है एक नागरिक के साथ, उस पर बिल्कुल उसको निलंबित किया गया, दुरुस्त बात है, उसको इस गलती का एहसास होना चाहिए। कोई भी किसी के साथ ये व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी जिसको कहते हैं ना कि आप नमाज करने के लिए कोई भी चीज, मैं तो कहता हूं कोई भी ऐसा संप्रदाय, मत, पंथ या धार्मिक जो है, आप कहते हैं कि कोई दूसरी कोई ऐसी चीज हो, आपने इजाजत लेकर बढ़िया यात्रा निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे समाज जीवन का हिस्सा है। लेकिन आपको प्रतिदिन या हर शुक्रवार सड़क घेर कर नमाज करनी है, ये देश में बंद होना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट बात होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं दूसरी बात आपसे ये कह रहा हूं, वही पुलिस वाला वही बर्ताव अगर वो किसी ठेले वाले को धक्का मारता है, लात मारता, तो कहीं कोई हंगामा नहीं होगा। यहां हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि उसने ऐसा बर्ताव उनके साथ किया जो वहां नमाज पढ़ रहे थे। तो वहां पर इंपॉर्टेंट ये हो गया कि नमाज पढ़ते आदमी के साथ ऐसा किया गया, बाकी चीज की बात ही नहीं कर रहा है कोई। इसको धार्मिक रंग देना गलत है। जहां तक उसके बिहेवियर का सवाल है, अगर वो ठेले पटरी वाले को भी लात मारेगा तो भी वो गलत। लेकिन हम उसको सहते हैं ना, इसको धार्मिक आंख से देख करके उसको नजरअंदाज कर देते हैं। पर ये भी गलत है कि आप जो है सड़क पर नमाज पढ़ें। सड़क आपका अधिकार नहीं है इस तरह से कि आप सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ेंगे। उसके लिए मस्जिदें हैं, मस्जिद में आपको जाके नमाज और उसके उठाने के बावजूद कोई उठ नहीं रहा, वहां से कोई उठने के लिए तैयार नहीं है। यही प्रॉब्लम है ना। और देखिए उसके बाद भी हुआ, उसके बाद जब पुलिस वाले ने ये बिहेवियर किया तो सारे जो वहां पे लोग थे उन्होंने घेर के उसको मारने की कोशिश की है। ये सारा बिहेवियर जो है ये भी देखा जाना चाहिए जब आप बात करेंगे कि आप धर्म को शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना लेते हैं तो सबसे खतरनाक वही हो जाता है। मुझे लगता है कि उसकी बात होनी चाहिए और सचमुच मैं कह रहा हूं कि इसकी रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए कि सिर्फ इस वजह से सड़क पर घेर कर इस तरह की हरकत करने से देश में कितना सांप्रदायिक जहर फैल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ कैसे लोग खड़े हो रहे हैं, इसकी भी बात की जानी चाहिए। ओवैसी ने इसको प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया इस बात को। बिल्कुल। देखिए एक पुलिस अधिकारी में मामला उठ रहा है, एक पुलिस अधिकारी ने अपनी ड्यूटी वहां निभाई थी, किस तरीके से निभाई इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन दिल्ली विधानसभा के अंदर आप पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान उसको कैसा सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जोड़ो इसके ऊपर, बिल्कुल संगीत धाराएं जोड़ो, पूरे देश के मुसलमान खतरे में हैं। ओवैसी इस बात की कह रहे हैं, ओवैसी ये बात भूल जाते हैं कि उनके भाई ने जब चुनाव प्रचार का समय खत्म हो गया रात को 10 बजे और जब एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अब समय नहीं है तो उन्होंने कैसे धमकी दी थी कि भीड़ अभी आपको दौड़ा सकती है यहां से। ये ओवैसी के भाई थे जो कहते थे पुलिस से कि आप हट जाओ, फिर हम बताते कि हम कौन है 5 मिनट के लिए। मुझे लग रहा है कि एक वर्ग है ऐसा देश के अंदर जो इस तरह की घटनाओं को जहां लॉ एंड ऑर्डर लागू करने की कोशिश की जाती है वहां उसे धार्मिक रंग देकर उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए और भारत सरकार को और पुलिस सरकार को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है कि पुलिस क्रिमिनल हो गई है। हिंदुस्तान की पुलिस के बारे में, दिल्ली की पुलिस के बारे में इस तरह के कहने की हिम्मत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कौन है ये इस घटना के बाद इलाके का माहौल खराब हो गया, पुलिस को कहना पड़ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए हमको लोगों से बातचीत करनी पड़ी, यानी माहौल बिगड़ गया। माहौल बिल्कुल बिगड़ा नहीं था, माहौल बिगाड़ा किसने? वहां के जो नेता लोग थे। सवाल हमारे सामने है, ये कम्युनल कौन है? कम्युनल ये पुलिस वाला है जिसकी वजह से माहौल खराब हुआ, या वो लोग जिन्होंने रिएक्ट किया है? किसको आप कहेंगे, किसकी कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं, देखिए सबसे पहला कम्युनलिज्म तो वहीं आया जब आप अपना धर्म सड़क पर लेकर आ गए। इससे अगर बात नहीं शुरू करेंगे तो यह मूल मुद्दे की बात नहीं होगी। पुलिस वाले का बर्ताव गलत था, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, निलंबन हुआ, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब यह कहना कि उसी के आधार पर देश में हिंदू मुस्लिम संबंधों को परिभाषित किया जाए, उसी के आधार पर प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की जाए, यह कतई गलत है। और जिस तरह की ये घटनाएं होती हैं, आप अगर ध्यान से देखिए, लोग जानते हैं, वो उस वीडियो में जितने लोग और जो बच्चे दिख रहे हैं उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो ठिठकते हुए वहां जा रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि हम एक साथ हैं, इतने सारे लोग हैं, वो इसको फोर्स की तरह, एक दबाव की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये लंबे समय से चलता आ रहा था, शायद इसीलिए सामान्य लगता था, अब उसका प्रतिकार होता है, अब कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है, इसलिए उनको मुश्किल हो रही है। ब्रेक लेना पड़ेगा कहानी कुर्सी की में हमें, और इसके बाद हम लोग फिर एक बार पॉलिटिक्स का रुख करेंगे। राजनीति की दुनिया से एक खबर आज मायावती जी ने भी दी है, उन्होंने कुछ पोस्ट किए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया और रेखांकित किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी बसपा किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। सवाल ये, जिसका जवाब आपको आज हम देंगे कि मायावती जी को ये बार बार याद क्यों कराना पड़ रहा है, क्यों बार बार बताना पड़ रहा है, और किसको याद दिला रही है वो बात। एक ब्रेक के बाद।